सिर्फ यही नजूमी थोड़ी था, अब जो मरहब आने वाला है उसकी मां भी नजूमन थी, उसकी मां भी इल्म नजूम जानती थी, मरहब की मां। तो ये कैसे हो सकता है कि काफिर की मां को तो मुस्तकबिल का इल्म हो और कुल्ले ईमान की मां को मुस्तकबिल का इल्म ना हो? काफिर की मां तो मुस्तकबिल का इल्म रखती है, लेकिन कुल्ले ईमान की मां मुस्तकबिल का इल्म नहीं रखती, यह हो ही नहीं सकता। एक बार अंतर आया, उसने कहा मैं अंतर हूं। अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली। कहा बोलो हमला करो। अली ने हमला किया, वहां से उसने तलवार निकाली। अली ने जौहर का वार किया, तिरछा वार किया और उसको दो टुकड़े किया। अंतर की लाश गिरी। हारिस गुस्से में आया, मेरे भाई को मार दिया। हारिस आया, अली आगे बढ़े, अली ने उसको बीच में से बराबर बराबर दो टुकड़े कर दिए। अब वो आया जिसका इंतजार था, मरहब, गोश्त का पहाड़। गोश्त का पहाड़ होता यही था, जब भी कोई जाता लश्कर लेके जाता, ऐसे में मरहब सिर्फ दरवाजे पे आता था और गोश्त लहराता था। 39 दिन सिर्फ गोश्त लहराया और मैं यरतद्दा मिनकुम हो गया, मैं यरतद्दा मिनकुम हो गया। अब मरहब आया, सर से लेकर पांव तक पत्थर पहना हुआ, सर पर खोद 2 मन का पत्थर का खोद, और उसके ऊपर लोहे की पतरी चढ़ी हुई, हाथ में जौशन, बाजू, सीना सिपर, बख्तर पहने हुए, पांव में भी हर तरफ लोहे से पूरा ओढ़ा हुआ, हाथ में एक हाथ में गुर्ज, एक हाथ में तलवार। अली सामने। कहा तुम कौन? अली ने कहा तू बता तू कौन? कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम मरहब रखा। अभी तक तो आपने सुना ही नहीं है जुमला। उसी के जवाब में तो अली ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। अली की मादर गिरामी ने अली का नाम हैदर रखा ही इस दिन के लिए। अभी हमला नहीं हुआ, उसको मां का कौल याद आ गया, मां का कौल याद आया, पलटा, वापस पलटा, चला गया, जाने लगा। रास्ते में शैतान, बड़ी सी दाढ़ी, कहां जाता है? कहा वापस जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? कहा हैदर आ गया। कहा तो क्या हुआ हैदर आ गया तो? कहा मेरी मां ने मना किया था, सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना, सबसे लड़ना। कहा कि हैदर आ गया, मेरी मां ने मना किया था कि सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना। उसने कहा कि भाई क्या जरूरी है कि वही हैदर हो, कोई और भी हैदर हो सकता। और फिर तू वापस चला जाएगा, औरतें क्या कहेंगी? औरतें कहेंगी डर के वापस आ गया। औरतों में इज्जत बचाने के लिए अली से वापस पलट के लड़ा, पलटा, जा रहा था, वापस आ गया। अब एक आलिम का जुमला है, एक बड़े खतीब का जुमला है, वो आपके हवाले करता हूं। उन खतीब ने कहा कि अच्छा खासा वापस जा रहा था, कहा ये याद रखना जब भी कोई अली के मुकाबले पे आया है समझ लेना शैतान का बहकाया हुआ है, मत रखे। पलट के वापस आया, अली खड़े थे, अली थोड़ी पलटे, अली को मालूम था आएगा, अली को मालूम था आएगा, इसलिए कि अली से मालिक अशतर ने पूछा था, एक जंग में पूछा, या अली जब भी कोई आपके मुकाबले पे आता है बगैर मरे नहीं जाता, बगैर कटे नहीं जाता। अली ने जुमला कहा, नहजुल बलागा में जुमला लिखा हुआ है, मा लकीतु अहदुन इल्ला आननी नफ्सहु अला क़त्लिही, कहा जब भी कोई मेरे सामने आता है लड़ने के लिए उसके नफ्स का रुआ रुआ पुकार कर कह रहा होता है जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा। अली को पता था वापस आएगा, वापस आया, लड़ने के लिए आ गया। उधर से उसने गुर्ज घुमाया, इधर से अली ने तलवार घुमाई, अली ने घोड़े को कावा दिया, उधर से उसने भी घोड़े को कावा दिया। तलवारें चली, तलवारों की छनाछन की आवाज आई, छनाछन की आवाज आई, एक मर्तबा तलवार टकराई, बस उसके अलावा नहीं। एक बार अली ने घोड़े को कावा दिया, अली रकात पर पैर बुलंद करके उठे, उठने के बाद उछले। कहां बैठे हैं आप? अली के पांव हवा में आ गए, अली ने हवा में बुलंद हुए, अली ने एक बार तलवार को उठाया, मरहब के सर पर तलवार आई, लोहे की पथरी को काटा, खोद को काटा, सर को काटा, मांस को काटा, दान को काटा, गर्दन को काटा, शिकम को काटा, घोड़े की सींग तक आई, घोड़े को काटा, 2 टुकड़े करते हुए जमीन पर आई, जमीन पर आकर तलवार रुकी, रुकना नहीं था। जिब्राइल से पूछा कि तुम पर बहुत सख्त वक्त कौन सा गुजरा? तुम पर बहुत सख्त वक्त कौन सा गुजरा? क्या सुनो? क्या जब अली की तलवार चली, अली की तलवार चली और अली उस दिन इतने जलाल में थे कि एक बार अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी जाओ पर बिछा दो, नहीं तो अली के जलाल से कोई बैद नहीं कि जमीन को टुकड़ा हो जाए।
कि जब अली की तलवार चल रही थी और अल्लाह ने कहा अपने पर बिछा दे। सुनेंगे नौजवानों जुमला, सुनेंगे जुमला, आपका सुना हुआ जुमला है और आपको याद दिला रहा हूं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी। कहा कि अल्लाह ने कहा ए जिब्राइल तेजी से जाओ, इससे पहले कि जमीन तो टुकड़े ना हो जाए। आज अली का जलाल हमारा जलाल है। कहा मैं तेजी से गया, मैंने अपने पैरों को बिछाया, पैरों को बिछाया, मैंने अपने पैरों पे ज़रबे अली को रोका, कपर पे ज़रब आके लगी। का इतना वजन था कि मैं वजन सहा नहीं पा रहा था। ऐसे में उस वक्त कि जब इतना वजन था कि मैं वजन को सहा ना पाया, एक बार जिब्राइल ने कहा तुम्हें पता है उस वक्त मीकाइल भी अली का हाथ पकड़े हुए थे, इसराफील भी अली का। मीकाइल एक हाथ मीकाइल पकड़े हुए थे, एक हाथ इसराफील पकड़े हुए थे और मैंने पर बिछाए हुए थे। फिर भी अली की ज़रब से मेरे पैरों पर निशान आया कि जब अली की तलवार चल रही थी और अल्लाह ने कहा अपने पर बिछा दे। सुनेंगे नौजवानों जुमला, उस वक्त अगर मेरे पर ना होते और इसराफील और मीकाइल ना होते तो हम सब जमीन पे ना बैठे होते। अली ने मरहब को दो टुकड़े कर दिया। आगे बढ़े जलाल इलाही, अली ने खैबर को कुव्वत रब्बानी से फतह किया। कुव्वत रब्बानी से खुद अली ने कहा, खुद अली ने कहा, ये खुद अली का जुमला कि मैंने खैबर को कुव्वत इंसानी नहीं कुव्वत रब्बानी से फतह किया, कुव्वत रहमानी से फतह किया। अली आगे बढ़े, जलाल था अली के, अली को ऐसा जलाल कि ऐसा जलाल कभी अली के चेहरे पे देखा ही नहीं। चेहरा है अली का और जलाल है उसका। अली आगे बढ़े, अली ने खैबर की दोनों कड़ियों में हाथ डाला। अंदर 20,000 का लश्कर मौजूद है, 20,000 का लश्कर मौजूद। अली ने दरवाजे को हिलाया, सिर्फ एक मरतबा हिलाया। वो दरवाजा जो 80 लोग मिल के खोलते थे और मिल के बंद करते थे, अली ने बस ऐसे हिलाया। मीर अनीस ने खुद कहा कि इस तरह से उखाड़ लिया दरे खैबर कि जैसे कोई दरख्त से पत्ता तोड़ ले। उखड़ा वो यूं गरा था जो दर संगे सख्त से, जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से, जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से। कैसे? अली ने यूं किया मुलायम अंदाज में और पूरा कले खैबर, पूरा दर खैबर अली के हाथ में, अली की 2 उंगलियों में, ये 2 उंगलियां अली ने ऐसे दर खैबर को उखाड़ा। सुनेंगे रसूल अल्लाह ने क्या जुमला कहा, सरशार हो जाइएगा। कहा कि आज अली का जलाल इतनी बुलंदी पर था कि सिर्फ कले खैबर नहीं अर्श भी लरज़ रहा था। कले खैबर का दरवाजा 18 फुट का था और खंदक जो खुदी हुई थी वो 20 फुट की थी, तो 2 फुट बच रहा था। इधर से 1 फुट, इधर से 1 फुट। अब फौज कैसे टपती? अली ने दरवाजे को उठाया, अली खंदक में उतर गए, खंदक में उतर गए अली। अली ने दरवाजे को ऐसे लिया हुआ और पुल बन गया, खंदक पे दरवाजा पुल बन गया, खंदक पे दरवाजा पुल बन गया। अब पूरी फौज दर खैबर से टापती हुई अंदर, खैबर के गले के अंदर पूरी फौज जा रही है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली के हाथों में इतना वजनी दर खैबर, अली के हाथों में इतना वजनी दर खैबर। रसूल अल्लाह का भी तो मौका चाहिए ना अली की फजीलत बयान करने का। उसने कहा अली के हाथ देखिए, इतना वजनी दर खैबर अली के हाथ में। पैगंबर ने कहा तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के पांव को देख रहा हूं। तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के पांव को देख रहा हूं। एक बार सबने अली के पांव पे निगाह की तो अली के पांव हवा में थे और दर खैबर को उठाया हुआ था। पूरी फौज पार कर गई। एहसान है अली का, इतना सोना हाथ लगा, इतना सोना हाथ लगा कि सब सोने के हो गए, सब सोने के हो गए। इतना माले गनीमत, इतना माले गनीमत, सबका माले गनीमत बटा। खैबर के बाद सबके घरों के चूल्हे जलने लगे, मतबख में से धुआं उठने लगा, रोटियां पकने लगी, गांव तकिए लग गए, घरों के आगे सवारियां आके ठहर गई, बिस्तर बिछ गए, पेट भर के खाना, जमीनें जायदाद सब मिल गई। सदका है अली की एक ज़रब का। खैबर में अली की एक ज़रब, माल गनीमत तकसीम हो गया, माल गनीमत तकसीम हुआ करते अली को दोहरा हिस्सा मिला। 70 ऊंट अली को माल गनीमत में मिले, 70 ऊंट सोने और चांदी की ईंटों से भरे हुए। एक बार चले सारा पूरा लश्कर जा रहा, खैबर से सारा माल गनीमत मिल गया। यहूदी कब्जे में आ गए, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने जजिया दिया और अपने आप को खुलासी हासिल की। पैगंबर लश्कर लेके वापस जा रहे, अली भी जा रहे। 70 ऊंटों पे अली का माल गनीमत बार, ऊंट की मेहार कंबर के हाथ में, ऊंट की मेहार कंबर के हाथ में। आगे बढ़े, अली जा रहे, एक फकीर आ गया, या अली रोटी चाहिए। पैगंबर के सामने अली से रोटी मांगी जा रही है। कहां बैठे हैं आप? पैगंबर के सामने अली से रोटी मांगी जा रही है, अली रोटी चाहिए। अली ने कहा अल्लाह से मांगो, अली रोटी दे दे। हम भी तो अली से रोटी मांगते, या अली रोटी दे दीजिए। तो अली की दी हुई रोटी तो खा रहे हैं, और किसी की रोटी है क्या? रिज़्क़ दिया हुआ अली का है,
पानी दिया हुआ हुसैन का, यही दो चीजें खा रहे हैं। या अली रोटी चाहिए, अली कुछ पढ़ते हुए जा रहे थे, अली ने एकदम उसको देखा, कहा कंबर रोटी दे दो, चल दिया। कहा या अली रोटी तो दस्तरखान में, कहा दस्तरखान दे दो, कहा दस्तरखान ऊंट पर है, कहा ऊंट दे दो, कहा ऊंट कतार में है, कहा कतार दे दो, कहा कतार दे दो, कतार दे दो। कंबर कंबर है, गुलाम है, हैरत से नहीं देखा उसने अली को, गुलाम है, गुलाम भी दुनिया को तलाक दे चुका होगा। एक बार आगे बढ़ा, साहिल के हाथ में ऊंटों की मिहार दी, पीछे हट गया, साइड में हो गया, एक तरफ हो गया। अली ने कहा क्या हुआ कंबर, साइड में क्यों हो गया? कहा मौला आज आपका दरियाए अता मौज पर है, मुझे डर था कहीं मुझे भी ना दे दें।